दोस्तों, इस वक्त दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर खतरनाक वायरस तक ऐसी कई चीजें मौजूद है जो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकती है। और अभी कोरोना ने तो पिछले 2.5 साल से पूरी दुनिया का सिस्टम ही हिलाकर रख दिया है। इस एक वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लग रहा था कि वायरस पूरी दुनिया की जान ले लेगा और दुनिया से इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। वैसे इस दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन यानी कि लगभग 788 करोड़ है और एक साथ इतने सारे लोगों का दुनिया से खत्म होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा? मतलब फ्यूचर में कोई और वायरस आया और उसने पूरी दुनिया से सारे इंसानों को खत्म कर दिया तो इस पृथ्वी का क्या होगा? चलिए हम बताते हैं आपको। करना बस ये है कि वीडियो के अंत तक हमारे इस सफर में हमारा साथ देना है। हमारी धरती पर इंसान का जन्म आज से लगभग 2 लाख साल पहले हुआ था, जिसका साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। ये अफ्रीका से आया था। पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अब ये तो हो गई मानव जाति के जन्म की बात। चलिए अब देखते हैं अगर ये मानव जाति खत्म हो गई तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि कोई नया वायरस इस धरती पर अचानक से आता है और बहुत ही तेजी से हवा और पानी के साथ मिलकर ये पूरी दुनिया के इंसानों की जान ले लेता है और एक साथ सभी इंसान महज कुछ ही दिनों में इस धरती से खत्म हो जाते हैं। अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं जैसे कि तैसे रहेंगी। अब आप वायरस का नाम सुनकर इसे विल स्मिथ की लेजेंड फिल्म मत समझ बैठना, क्योंकि यहाँ पर वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए विल स्मिथ बचा था, पर हमारे इस वीडियो में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। तो अगर अचानक से इस धरती से मानव जाति का अंत हो जाता है तो सबसे पहले इसका सीधा असर अपनी धरती के ऊपर मंडरा रही सैटेलाइट पर होगा, क्योंकि इसको चलाने वाला इंसान अब इस धरती पर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट आपस में टकरा के टूट जाएंगे और इसका मलबा कई मीलों तक हवा में तैर रहा होगा। अब आने वाले 72 घंटों के बाद लाइट सप्लाई की समस्या होगी, क्योंकि लाइट सप्लाई करने वाले पावर हाउस बिना किसी इंसान के बंद हो जाएंगे और रात होते ही पूरी धरती गहरे अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, क्योंकि इससे बड़ा खतरा अभी आगे आने वाला है और वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। दुनिया में कुल मिलाकर 441 न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इनको ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग टावर की जरूरत होती है और इसको चलाने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है। इसको चलाने के लिए लाइट की भी जरूरत पड़ती है। जब लाइट ही नहीं होगी तो ये प्लांट को ठंडा नहीं कर पाएगा और इसका तापमान धीरे धीरे आसमान छूने लगेगा व धरती का तापमान बढ़ने लगेगा। लेकिन ये सिर्फ इकलौती प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद मानव निर्मित डैम है वो बिना किसी मैनुअल मैनेजमेंट के चलते टूटने शुरू हो जाएंगे और नदी व किनारे बसे शहर पानी में डूब जाएंगे। यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा और हर तरफ पानी ही पानी होगा। दुनिया में कयामत का मंजर सामने होगा। अब कुछ दिनों के बाद फिर धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगेगा और धरती का तापमान भी नॉर्मल होने लगेगा और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा और हमारे द्वारा फैलाया गया पोल्यूशन भी खत्म होने लगेगा। और कुछ दिनों बाद तो आसमान इतना साफ हो जाएगा कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों को बिना कोई दूरबीन के देखा जा सकेगा। लेकिन अफसोस, इसको देखने वाला कोई भी इंसान इस धरती पर नहीं रहेगा। इंसान का इस धरती पर न होने की वजह से ये गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है, ये सब खंडर में तब्दील हो चुकी होंगी और इसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां बाहर को झांक रही होंगी। इनमें बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बाहर लटकी पड़ी होंगी। पीपल जैसे पेड़ अपनी जटाओं में जकड़े होंगे। यही सब हाल इतनी सुंदर सुंदर बनी इमारतों जैसे बुर्ज खलीफा या एफिल टावर का होगा और ये जर्जर हालत में टूट टूट के जमीन पर गिरने लगेंगे। अब शहर और जंगल में कोई खास फर्क नहीं बचा होगा। हर जगह झाड़ियां और पेड़ होंगे, क्योंकि जब पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पेड़ फल फूल रहे होंगे। जंगली जानवर भी अब हर जगह निडर होकर घूम रहे होंगे। लेकिन जो मानव संचालित जगह जैसे जू है, वहां पर हालात खराब होंगे, क्योंकि वहां पे जो जानवर पिंजरे में कैद है वो बिना खाने के मर जाएंगे। वहीं अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्री जीवों के लिए जो अब तक सबसे हानिकारक चीज साबित हुई है
वो समंदर में फैला कचरा और पोल्यूशन है। मानव जाति का अंत होने की वजह से समंदर में कचरा और पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा और मछलियों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगेगी। जिन मछलियों को मानव जाति बड़े चाव से खाती है वो अब नहीं बचे। इसी के साथ कुछ समय और गुजरने के बाद जिन पालतू जानवरों को हम पालते हैं वो वापस अपने पुराने रूप धारण करने लगेंगे। जैसे पालतू कुत्ते अब हंटिंग डॉग्स और जंगली कुत्ते बन जाएंगे और इसी तरह कई पक्षी और वनस्पति भी अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने की वजह से वातावरण में CO2 बिल्कुल घट जाएगी, जिसकी वजह से वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। CO2 बहुत कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का कम होना तो बिल्कुल तय है, जिसकी वजह से धरती का तापमान लगभग 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, जो कि हिमयुग को लाने के लिए काफी है। हिमयुग या हिमानियों का युग धरती के जीवन में आने वाले ऐसे युगों को कहा जाता है जिनमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान लंबे समय के लिए कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग यानी जमीन वाले हिस्से पर बर्फ ही बर्फ फैल जाती है। ऐसे हिमयुग पृथ्वी पर कई बार आए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में भी आते रहेंगे। यूं तो हिमयुग का समय कब का जा चुका है, लेकिन इतनी ज्यादा आबादी होने और उसकी वजह से ज्यादा मात्रा में CO2 वातावरण में होने की वजह से हिमयुग को आने से रोका हुआ है। लेकिन जब कोई इंसान नहीं होगा तो CO2 भी ज्यादा नहीं होगी और धरती के नॉर्थ में बर्फ की चादर ढक जाएगी और समुद्र का पानी भी बर्फ बन जाएगा। लगभग 50,000 साल बाद परमाणु प्लांट्स का कचरा जो मानव ने धरती के गर्भ में दफना दिया था वो भी अब खत्म होना शुरू हो जाएगा। इतिहास में कभी मानव जाति इस धरती पर थी, इसका नामो निशान भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लगभग 10 करोड़ साल बाद इस धरती पे मानव सभ्यता की जगह लेने के लिए कई जीव आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे। लेकिन इस झगड़े में सफल होने के चांसेस चिंपांजी के होंगे, क्योंकि चिंपांजी और मानव का जेनेटिक लक्षण 98% तक मैच करता है और ये 2% अंतर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में यही चिंपांजी मनुष्य का रूप ले लेंगे। हालांकि 10 करोड़ साल बाद मानव जाति का नामो निशान भी इस धरती से खत्म हो चुका होगा। यहाँ तक कि मानव जाति के चंद्रमा पे पड़े पैरों के निशान भी उल्कापिंडों के आपस में टकराकर उसकी राख में खत्म हो जाएंगे। लेकिन धरती पर ये चिंपांजी अपनी नई प्रजाति के साथ दुनिया को शुरू से शुरू करेंगे। वैसे आप घबराना मत, क्योंकि ऐसा अभी नहीं होने जा रहा। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो फिर चैनल को।